बिरथा चिंता क्या करता जब आ ही गया मैया दरबार। अब चिंता करना छोड़ दो, जब अपने आप को माँ के दरबार में ला ही दिए हो। अरे ये वही मन है जो पाप के दरवाजे तक पहुंचाता है, यहाँ तक कि पाप जैसा जघन्य अपराध भी करवाता है। और ये वही मन है जो आपको मंदिर के चौखट तक लेकर जाता है, पुण्य अर्जित करवाता है। तो जब आपका मन माँ के चरणों में ला ही दिया तो अब चिंता की क्या बात है। अरे जब सद्गुरु हमारे साथ है, सद्गुरु जब साथ में है तब त्याग दीजिए ममता और अभिमान का परित्याग कर दीजिए। कहते हैं ना, संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। करोड़ों यज्ञ के फल के बराबर हो जाता है यदि संत महात्माओं के दरबार में जाते हैं, अहंकार का परित्याग करके जाते हैं तो। इसलिए अभिमान और माया मोह मत रखिए। नहीं, अरे इस शरीर का भी माया मत रखिए, निस्वार्थ भक्ति दिखाइए और दिखावा नहीं, सच में उसको अनुभूति अपने अंदर करिए, है ना। सद्गुरु ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं। अरे सद्गुरु तो साक्षात परम ब्रह्म होते हैं। सद्गुरु ही हैं जिनके दया से माँ और भगवान को आप प्राप्त करते हैं, ऐसे नहीं मिलते हैं। इसीलिए चरणों में स्थान मांगिए, चरणों में रहना सीखिए। दो चरण रूप दो गंगदार, अजय पाप विनाशन नमो नमः। पाप को विनाश करने की शक्ति सद्गुरु के दो चरणों में होती है। चरण की गंगा होनी चाहिए, चरणामृत जिसे कहते हैं। ये नहीं कि धोकर पानी पी लिया जाए वही चरणामृत है। अरे सद्गुरु के चरणों में स्थान पा जाओ, जन्म जन्मांतर सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलो, तब ना। ऐसे नहीं होता है, इस तरह करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। अपने आप को संवरने के लिए सद्गुरु के चरणों में न्यौछावर करना होगा, तभी होता है ना। नहीं तो इस शरीर का क्या गारंटी, कुछ गारंटी नहीं। जब तक बोल रहा है अंदर से इस शरीर से, तब तक बोल रहा है, कब निकल जाए कोई गारंटी नहीं। अपने आप को संवार लो, फिर कहता हूँ संवार लो, संवार लो, संवार लो। अरे संवारने के लिए अधिक धन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। और भक्ति का कोई नियम तो है ही नहीं, बस अपने सद्गुरु की वाणी को फॉलो कर लो, स्वीकार लो कि जो बोले हैं सत्य है और मार्ग पे चल जाओ। फिर देखो आप भी प्रशंसनीय, पूजनीय और वंदनीय हो जाओगे।